भगवान जगन्नाथ जी हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुरी में जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा बीमार हो जाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार वो 14 दिन तक भगवान फिर आराम करते हैं। भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा होने के चलते मंदिरों में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त होती है। ये प्रक्रिया हर साल होती है और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा पर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर 108 घड़ों से देव स्नान करने के बाद बीमार हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम माधव दास था, जो वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना कार्य करना मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता के अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे, किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग अब और गंभीर होता गया। वो उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी ने स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचकर माधव दास जी की सेवा करने लगी। अब माधव दास जी को जब होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है तो उसे तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से 15 दिन तक वह शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं, सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग दिया जाता है और 15 दिन तक वह केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिन तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान ना तो मंदिर में घंटी बजती है, ना ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन वह अपने विश्राम कक्ष से भगवान बाहर निकलते हैं और इस दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है।